नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। संसद के मॉनसून सत्र में 3 कृषि कानूनों को पास किया गया, जिसके कई प्रावधानों से किसानों को आपत्ति है। किसानों को लग रहा है इस कानून को पास किए जाने से उनकी रोजी रोटी पर इसका सीधा असर होने वाला है। ऐसे में किसान जहां केंद्र से अपनी मांगों को पूरा किए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कुछ विपक्षी पार्टियां इस पर भी अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों पर कुछ ऐसी ही राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल एक तरफ किसानों के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कृषि कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। दिल्ली में नए कृषि कानून लागू करने के पीछे उनका मकसद कुछ और है, तो पंजाब से आए किसानों का समर्थन करने के पीछे कुछ और। किसानों का समर्थन कर रहे अरविंद केजरीवाल पंजाब की राजनीति में घुसकर अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं और दिल्ली के किसानों को इस कानून का फायदा दिलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक पंजाब से आए किसान आंदोलनकारियों के समर्थन में लगे हुए हैं। किसानों को केंद्र के खिलाफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक चौंका देने वाली बात सामने आई है, जिसमें यह पता चला है कि आप सरकार ने तो मोदी सरकार की ओर से पारित कराए गए 3 कृषि कानूनों में से एक कानून को 23 नवंबर 2020 को ही प्रदेश में लागू कर दिया। केजरीवाल की इस हरकत का खुलासा दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया है। मनोज तिवारी ने केवल हवा में तीर चलाते हुए ये बात नहीं बोली, उन्होंने बकायदा दिल्ली राजपत्र के दस्तावेज की तस्वीरें शेयर कर सबूत भी दिखाए हैं। इस दस्तावेज के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड 1 द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य नामक अध्यादेश 2020 में पारित किया है, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार का राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 1 में दिखाया गया है। आगे लिखा है कि ये किसी भी राज्य की एपीएमसी अधिनियम या अन्य कानून के लागू होने के प्रभाव में आने वाले समय में लागू होगा। कृषि बिल पर जो बवाल हो रहा है उसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी पर काफी जोर दिया जा रहा है, जिसे एपीएमसी के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद जब किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिला तो इस दिशा में कई प्रयास हुए। उसके बाद 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के तहत कृषि विपणन समितियां बनाई। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में एपीएमसी कहा जाता है। इन समितियों का उद्देश्य बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाना था। अब मनोज तिवारी ने ट्विटर के जरिए जो दस्तावेज शेयर किए, इस राजपत्र में गौर करने लायक हिस्सा वो है जिसमें लिखा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा ने दिल्ली कृषि उपज विपणन अधिनियम 1998 को अधिनियमित किया है, जो जून 2, 1999 से लागू है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सरकार ने एपीएमसी के कुछ क्षेत्रों को फिर से परिभाषित किया है, जहां ये कानून लागू होंगे। दस्तावेज के दूसरे पन्ने पर उन परिवर्तनों के बारे में भी बताया गया है। इस कानून को दिल्ली में लागू किए जाने के बाद अब दिल्ली के किसान भी अपनी मंडियों से बाहर अपने उत्पाद बेच सकेंगे। इससे दिल्ली की मंडियां खत्म नहीं होंगी, वो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, ऐसा दिल्ली सरकार ने साफ किया है। साथ ही मंडी से बाहर उत्पाद बेचने पर कोई शुल्क या टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में तो सब्जियों और फलों को पहले ही डीरेगुलेट किया जा चुका था, अब अनाजों को लेकर भी ये सुविधा लागू हो गई। दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार पार्टी ने साफ कहा कि किसान बस इतना चाहते हैं कि एमएसपी से छेड़छाड़ ना हो और इस मामले में पार्टी उनके समर्थन में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन की आड़ में अपनी गंदी राजनीति को अंजाम देने में लगे हैं। वो लगातार ना सिर्फ इस कानून को किसान विरोधी बता रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार पर इसे वापस लेने का दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल की इस हरकत का खुलासा होने के बाद सांसद मनोज तिवारी ने पूछा कि जब आपने इस कानून को लागू कर दिया है तो इसके विरोध में आपके विधायक क्यों भागदौड़ कर रहे हैं।
खुद पर इस तरह के सवाल उठने के बाद केजरीवाल लोगों को ये बताते फिर रहे हैं कि दिल्ली में कृषि कानून को लागू करने के पीछे उनकी राजनीति नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है। ये कैसी मजबूरी है? जहां आपसे किसानों के आंदोलन के लिए स्टेडियम की मांग की जाए तो आप मना कर रहे हैं, और फिर आपका हर छोटा बड़ा नेता सोशल मीडिया पर इस किसान आंदोलन के बारे में ही बात करता दिखाई दे रहा है। किसानों के समर्थन की बात करने के बावजूद आप बिल को अपने राज्य में लागू भी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये मेरी राजनीति नहीं बल्कि मजबूरी है। अब हो भी क्यों ना, अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आने के बाद उनके पास अपनी सफाई में बोलने को कुछ है ही नहीं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कई पार्टियां अपनी गंदी राजनीति करने पर आ गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन अब खालिस्तानियों और इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों के कब्जे में चला गया है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों के बीच बिरयानी बांटी जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों लोग बिरयानी के लिए पंक्ति बनाकर खड़े हैं। इस नज़ारे ने शाहीन बाग की यादें ताज़ा कर दी, जिसने दिल्ली को 100 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था, और वहां भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला था। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए अभी से ही जमीन तैयार की जा रही है। मौजूदा किसान आंदोलन को इसी रूप में देखा जा रहा है। इनमें 3 पार्टियों के शामिल होने की बात सामने आई है: आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल। भले ही शुरू अकाली दल ने किया था, एनडीए छोड़कर और कैबिनेट से हटकर, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल ने इसे हाईजैक कर लिया है। अमर उजाला के एक विश्लेषण में पाया गया है कि इन तीनों दलों के नेता अनौपचारिक बातचीत में मान रहे हैं कि जो भी पार्टी किसानों को जीत लेगी, आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी उसी के हाथों में होगी। जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चेताया था कि किसानों का ये आंदोलन अभी शुरुआत है, सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा, जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बयान दिया, उनके बाद बीजेपी की ओर से भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया और उन पर आरोप लगना शुरू हो गए कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष बचा है और किसानों के जमावड़े के सहारे इन दलों को अपनी राजनीति चमकाने का अच्छा अवसर मिल रहा है। बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शनकारियों को सारी सुविधाएं देने से लेकर केंद्र पर लगातार वार तक निशाना 2022 ही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।